नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ ही गया है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके पास केवल समय बचा है, केवल 1 महीने का। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि टॉप 20 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपको सीडीपी में 30 नंबर आराम से करा देंगे। और सीडीपी में अगर आपके 30 नंबर यानी बाल मनोविज्ञान में आपके 30 नंबर अगर सेट हो गए तो मानकर चलिए कि सीटेट आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? जरा सोचिएगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, पहली बात तो यह जान लो कि बुद्धि शब्द किसने दिया। तो बुद्धि शब्द को किसने दिया था? कैटल ने दिया था। और बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? गाल्टन ने किया। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि एक तो होता है जी कारक और एक होता है यस कारक। जो जी कारक होता है, जो जनरल बुद्धि होता है, ये हर मनुष्य के अंदर होता है, ये हर मनुष्य के अंदर होता है। और जो यस कारक होता है, ये व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक बुद्धि यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति डॉक्टर, नेता, इंजीनियर ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस व्यक्ति के वातावरण पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, एक धावक में कौन सी बुद्धि होगी? धावक का मतलब समझते हैं, जो दौड़ लगाते हैं। पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये हावर्ड गार्डनर की बुद्धि से संबंधित है। हावर्ड गार्डनर ने दिया था एक धावक में कौन सी बुद्धि होती है, या किसका सिद्धांत है? हावर्ड गार्डनर का है। धावक का मतलब जो इंस्टेंट निर्णय लेता है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया, स्पोर्ट्समैन, एक बस का ड्राइवर हो गया, ये भी इनके अंदर क्या होता है? गतिक बुद्धि। इसको आमतौर पे दोस्तों बोला जाता है गतिक बुद्धि। क्या बोलते हैं इसको? गतिक बुद्धि बोला जाता है, जो इन व्यक्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक अभिभावक में कौन सी बुद्धि होती है? अभिभावक का मतलब क्या है? अभिभावक का मतलब, ध्यान से समझिएगा, इनके अंदर पहली बात तो ये हावर्ड गार्डनर का ही है। अभिभावक, इनके अंदर दोस्तों अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। कौन सी होती है दोस्त? अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतरावैयक्तिक का मतलब ये होता है कि जो हर चीज़ों से, सीमाओं से परे हो। अंतरवैयक्तिक और अंतरा में एक ही अंतर है कि जो अंतरवैयक्तिक बुद्धि होता है वो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर सामने वाले व्यक्ति को क्या कर ले? उसको उलझा ले, अपने जाल में फंसा ले, जैसे वकील हो गया या नेता हो गए। लेकिन अंतरावैयक्तिक जो व्यक्ति होता है वो केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं। एक तो माँ बाप होते हैं, जिनको हम अभिभावक कहते हैं, और एक अध्यापक होता है। अमूर्त बुद्धि, इसका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अमूर्त बुद्धि की अगर बात करें हम, तो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त का मतलब जो चीज़ों को बिना देखे ही कल्पना करके काम कर दे, बना दे। जैसे एक कहानीकार हो गया, एक निबंधकार हो गया, एक नाटककार हो गया। डैट मीन्स जो नाटक को लिखता है, ना कि नाटक को निभाता है। हालांकि इसको दिया था थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धियां दी थी, मूर्त, एक था दोस्तों अमूर्त, और एक था सामाजिक बुद्धि। तो जो मूर्त बुद्धि होती है वो तो मान लीजिए कि जैसे शिल्पकार हो गया या चित्रकार हो गया, जो चीज़ों को सामने से देख कर तब इमेजिन करता है, या एक इंजीनियर हो गया, घरों को बनाता है। तो मूर्त का मतलब सामने से देख कर जो चीज़ें करे वो। और अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे, जैसे एक निबंधकार, एक कहानीकार हो गया। और सामाजिक बुद्धि का मतलब बच्चा समाज में रहकर ही चीज़ों को सीखता है। अगला क्वेश्चन, अंतरवैयक्तिक बुद्धि किसमें होता है? मैंने आपको बता ही दिया था इसके पहले ही। अंतरवैयक्तिक बुद्धि होता है किसमें? नेता में, बीमा एजेंट में, दोनों में होता है। अंतरवैयक्तिक मतलब जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सके,
किसने कहा था कि हमारी बुद्धि परिस्थितिगत होती है? दोस्तों, इसको कहा था मिस्टर डेनियल गोलमैन ने कहा था, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि हमारी बुद्धि परिस्थितियों का दास होती है। जैसे अभी एग्ज़ाम आपके घर पे लिया जाए तो शायद 150 में आप 100+ कर सकते हो, लेकिन वही एग्ज़ाम अगर जब एग्ज़ाम हाल में आप सेंटर में जाते हो तो थोड़ा सा दबाव होता है, प्रेशर होता है दिमाग पर कि नहीं भाई पास करना है। तो उस कंडीशन में गोलमैन ने बहुत अच्छी बात कही थी, इनका नाम था मिस्टर डेनियल गोलमैन। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि परिस्थितिगत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पे इसको टिक मारिएगा। यहाँ पे आपके 110 प्रश्न, ये आपके प्रश्न सीटेट में पूछे जाने। बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता की अवस्था किसने कहा था? दोस्तों, जब बात आई है बाल्यावस्था की तो पूरी बात आपको, हमने कहा सीटेट को पास करना है तो पूरे रूट आपको पता हो, बाल्यावस्था की पूरी कहानी। हालांकि रास इसका उत्तर है, लेकिन जान लें बाल्यावस्था ये जीवन का अनोखा काल था। अगर सीखने का अनोखा काल कहेगा तो सा से सैसवा और सा से सीखने का अनोखा काल, डैट मीन्स वो चला जाएगा किसके साथ में? वैलेंटाइन के साथ। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया, जिसको कोल एवं ब्रूस ने कहा था, और मिथ्य परिपक्वता की अवस्था कहा था रॉस ने। और बाल्यावस्था में बिना उद्देश्य के भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहा जाता है, इसी को डर्टी एज भी कहा जाता है, इसी को स्फूर्त की अवस्था कहा जाता है। 5-6 नंबर तो ऐसे ही आपके फिक्स हो गए। पेपर 1 पेपर 2 को मिला दिया जाए तो बुद्धि टॉपिक से ही आपके 3-4 क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। 3-4 तो मैंने कम कहा, 4-5 नंबर लगभग फिक्स होते हैं। बालक की भविष्यवाणी करने के लिए क्या उपयुक्त है? दोस्तों, बालक की भविष्यवाणी करने के लिए मानसिक बुद्धि होना जरूरी है। संवेगात्मक का मतलब होता है संवेग आपकी, जैसे आपका हंसना, रोना, आपकी अनुक्रियाएं जो हैं ये आपके संवेग हैं। लेकिन संवेग का सीधा सीधा संबंध मानसिक से है, आपके दिमाग से है। अरे संवेग तो तब हावी होगा जब कोई बात आपके दिमाग के अंदर आएगा। संवेग तो तब हावी होता है जब आपके दिमाग में कोई बात आती है। जब दिमाग तक बात, यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो संज्ञान और संवेग एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई बात संज्ञान में आएगी तभी तो हम हंसेंगे या रोएंगे या फिर हम खुश रहेंगे। इसीलिए रॉस ने भी कहा था कि चिंतन संज्ञानात्मक रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। दोस्तों, इसको कहा था किसने? रूसो ने कहा था। एक एक क्वेश्चन मैं कह दे रहा हूं कि आपके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? दोस्तों, वो जमाना चला गया जब पूछा जाता था किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान था, विरोध की अवस्था है, तो वो जमाना आप चला गया, वो स्टेनले हॉल की थी। अब ये पूछते हैं किशोरावस्था शब्द किसने दिया? तो जीएस हॉल ने दिया था। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो हरलॉक ने कहा। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? मानसिक विकास से। तो बिल्कुल सही बात है भाई। संवेदना कब व्यक्त होगा? जब कोई बात संज्ञान में आएगी। संवेदना का मतलब होता है आप किसी के प्रति दुख का या हमदर्दी का, सिंपैथी का, कैसा भी भाव आप दिखाते हो, वो तो आप तब दिखाओगे, संवेदना दोगे जब आपके संज्ञान में बात आएगी। और संज्ञान में तब आएगी जो दिमाग तक बात पहुंचेगी। तो मानसिक क्रिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर भी इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्ष बाद मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास फिर से किया तो तुरंत समझ गया। इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका सीधा और सटीक कारण है उस बच्चे के अंदर परिपक्वता आ गई है, इसी कारण वो समझ गया। हमने कहा कि देखो बेटा, कितनी भी प्रैक्टिस आप कर लो, सीटेट तभी निकलेगा जब आपको प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की कहानी पता होगी। सबका एक पैटर्न होता है पकड़ना। जब आप पैटर्न को पकड़ लोगे ना तो सीटेट लाख सिलेबस बदल ले, लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता। स्कीमा का क्या अर्थ है? दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं स्कीमा शब्द किसने दिया। दोस्तों, स्कीमा शब्द दिया था जीन पियाजे ने। स्कीमा को अगर याद करना है तो यस फॉर स्कीमा, यस फॉर स्टोरेज। क्या होता है भैया? स्टोरेज। यानी जैसे मैं आपको कोई बात पढ़ा रहा हूं
तो ये आपके दिमाग में संग्रहित होता जा रहा है, ये लोड होता जा रहा है, मतलब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में वो सेव होता जा रहा है। इसी को स्कीमा कहा जाता है, यानी क्या, कार्यात्मक प्रतिबिंबात्मक, यानी चीज़ें आप सक्रिय रूप से आपके दिमाग में उसका प्रतिबिंब बनता जा रहा है। समझ पा रहे बात को आप लोग? क्वेश्चन नंबर 15वां देखेंगे, विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती आपसे तब होती है जब आपको ये लगता है विकास का मतलब जीवन भर होता रहता है। मैं आपको बता चुका हूँ कितनी बार कि विकास और वृद्धि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 नंबर यहाँ भी पक्के होते हैं। विकास अगर आपको जानना है तो हमेशा एक लाइन में याद रखो, एजुकेशन स्टडी पॉइंट जो कहे बस वही सत्य है, मैं हकीकत कह रहा हूँ। कहीं पे सर्च कर लीजिएगा, लागू कर लीजिएगा, अगर नहीं लागू होगा तो फिर कहना। विकास केवल एक बार होता है, जबकि वृद्धि उन्हीं अंगों में होता रहता है। जैसे बच्चा बोलना केवल एक बार सीखेगा, लेकिन उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती रहती है। अब जैसे विकास का मतलब क्या है, जैसे आपको हाथ एक बार मिला ना, हो गया विकास, लेकिन हाथ में वृद्धि हो रही है, तो विकास में वृद्धि समाहित है, ना कि वृद्धि में विकास होता है, विकास में ही वृद्धि समाहित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देखेंगे, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, जी नहीं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, चूंकि ये आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया कहा गया। दोस्तों ये अधिगम की परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसको किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे इस बात को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहले तो आप जान लो शैशवावस्था का मतलब क्या। सा से शैशवा, सा से शारीरिक विकास तेज होगा, मानसिक विकास तेज होगा, ये सीखने का अनोखा काल है। और शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा। तो भैया इसमें विशेषता कौन पे नहीं है? नैतिकता। चूंकि नैतिकता जैसा भाव, अरे भाई शैशवावस्था का बच्चा है, प्राइमरी लेवल का 5 साल का बच्चा, उसके अंदर काहे की नैतिकता। तो कहने का मतलब यही, ऑप्शन नंबर डी निगेटिव पूछ रहा है, तो वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल या समूह में रहने की अवस्था। देखो ऐसा है, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब 3 से 6 वर्ष। तो बच्चा समूह में तो रहता है, अनुकरण भी करता है, खेलता है, लेकिन प्रश्न करने की अवस्था ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। हमने बार बार कहा संवेग तभी हावी होगा जब कोई बात संज्ञान में आएगी। मतलब आपका हंसना, आपका रोना, आपकी कोई भी क्रियाकलाप यह आपके संज्ञान पे जुड़ा होता है। और लेकिन फिर वही बात बनती है कि आप हंसते या रोते तभी हो जब वो इंफॉर्मेशन संज्ञान में आती है, और संज्ञान में आएगी तो वो संज्ञान दिमाग तक जाती है और दिमाग चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि चिंतन संज्ञानात्मक रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है, इसको रॉस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वो क्या है। एक बात बताओ, अगर एक शिक्षक बच्चे के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो किसके लिए। देखो अगर हम अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विकास कितना विकास हुआ है, तो पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, शिक्षण विधि को चेंज करेंगे, विषय वस्तु का चयन करेंगे। शारीरिक विकास से क्या मतलब है भाई, उसका मानसिक विकास में पता लगाना कितना हुआ कि नहीं हुआ है, या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, शिक्षण विधि बदल सकते हैं, विषय वस्तु चयन कर सकते हैं, शरीर चेंज नहीं हो सकता। डैट इज निगेटिव आंसर। और आपसे निगेटिव पूछ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के उन गुणों को ग्रहण करते हैं जो उन्हें पूर्वजों से प्राप्त किए होते हैं। तो ऑप्शन ए है बीज कोष की निरंतरता का नियम, जीव सांख्यिकी। दोस्तों यही वाला नियम बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जीव सांख्यिकी का जो नियम है ये कहता है कि बालक अपने माता पिता से 1/2 गुण प्राप्त, 1/2 गुण
दादा दादी से 1/6, परदादा परदादी से 1/4 और ये दादा दादी से और 1/6 परदादा परदादी, बाकी सभी से गुणों का स्थानांतरण होता रहता है। तो यही था जीव सांख्यिकी का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा ये देन है शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की। सर्व शिक्षा अभियान जो कि सन 2000 में आया, 2001 में लागू हुआ, ये भी जानते रहिए आप लोग। तो इसमें आपको बता दें सारे उत्तर सही हैं, क्योंकि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, सारे के सारे उत्तर आपके सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए लेकर आया है मात्र 50 पेज के नोट्स, जो आपको फीटेट एक ही बार में क्रैक कराएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप एकदम सही सुन रहे हो। इसमें क्या है, पैडागॉजी को हल करने की ट्रिक बताई गई है। बिना प्रश्न पढ़े कैसे ऑप्शन से प्रश्नों को हल करें, यह आपको सिखाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है दोस्तों कि इसमें प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, उनकी थ्योरी को मैंने कहानी पे, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, ऐसे सेम आपको कहानी से कोरिलेट किया गया है। मतलब सीटेट कितना भी पैटर्न बदल ले, लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो जिन बच्चों को, देखिए 1 महीना आपके पास बचा है, बहुत लंबे लंबे पेज का सामना आपको नहीं करना है, वरना अगर आपको लंबे लंबे, भाई मैं बहुत से बड़े बड़े संस्थाओं को देख रहा हूँ, वो 350 पेज की CDP देते हैं, 250 पेज की हिंदी देते हैं, 250 पेज की संस्कृत देते हैं, 250 पेज की गणित देते हैं, 300 पेज की पर्यावरण देते हैं। जोड़ लीजिए कितना पेज हो गया, 1200-1300 पेज टोटल हो जाता है। क्या आप पढ़ पाओगे? कभी नहीं। यही असफलता का प्रमुख कारण है, क्योंकि आपको यही नहीं पता। खुश तो हो जाते हो लेकर, लेकिन आप असफलता का शिकार बनते हो, और असफलता मिलती रहेगी जब तक आपका डिसीजन, देखिए जब तक आप कठोर डिसीजन, कठिनतम डिसीजन नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों ये नोट्स 50 पेज का है, प्लस आपको एडिशनल नोट्स भी प्रत्येक सब्जेक्ट का देंगे। लेकिन इस 50 पेज के नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो 100+ मार्क्स तो इसी से आ जाएंगे। और जो एडिशनल नोट्स आपको दूंगा, उससे क्या होगा कि आपका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होने में मदद मिलेगा। वीडियो देखने का अलग से आपको लिंक यानी एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और साथ में आपको प्राइवेट क्लास से भी इसी कीमत में जुड़ने का मौका मिलेगा। इसकी कीमत है दोस्तों 699। ये दीपावली तक ये ऑफ़र है। दैट मीन्स दीपावली को ये लगभग ऑफ़र खत्म ही समझो ये। और इसको प्राप्त करने के लिए करना कुछ नहीं है, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, ये तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये है नंबर आपकी स्क्रीन पर। इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर डायरेक्ट आप कॉल करके आप अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी का वीडियो वॉच करने के लिए, और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अगले सेशन में, लाइव सेशन में हम आपके डाउट्स को ले लेंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।